अब तक क्यों उछाली जा रही थी बेटियों की इज्जत? किसके दबाव में थी केंद्र की मोदी सरकार? अपने सांसद को क्यों बचा रहे थे पीएम? सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ? शायराना अंदाज और चुभते सवाल राहुल गांधी की पार्टी के दिग्गज नेता इमरान प्रतापगढ़ी के हैं, जो भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ देर से लिए गए एक्शन पर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने खेल मंत्रालय के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ। विवाद सिर्फ कुश्ती का नहीं, बल्कि ये विवाद भारत की बेटियों की अस्मिता का है, जिसे जानबूझकर बीजेपी सरकार ने लंबा खींचा। कांग्रेस नेता ने जिस अंदाज में ये सारी बातें कही, सुनिए जरा। विवाद सिर्फ कुश्ती का नहीं है, ये विवाद भारत की बेटियों की अस्मिता का है और इस विवाद को जानबूझ करके मोदी सरकार ने अपने मंत्रालय के जरिए अपने सांसद को बचाने के लिए लगातार लंबा खींचा। सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ। आपने वो सारे दृश्य देखे हैं कि किस तरह से जंतर मंतर पे ओलंपिक लाने वाली बेटियों को पुलिस ने घसीटा, उन्हें धरने पे बैठना पड़ा और हद तो ये हो गई कि साक्षी मलिक जैसी बेटी को अपने जूते उतार के कहने पड़े कि आई क्विट कुश्ती। उससे भी शर्मनाक दृश्य देश ने यह देखा कि बजरंग पुनिया को अपना पद्मश्री पुरस्कार जाकर के प्रधानमंत्री की चौखट पे रख देना पड़ा कि हम इसे वापस करते हैं। तब जाकर के सरकार को अकल आई है। यह बहुत ही शर्मनाक है। नरेंद्र मोदी जी जब जब देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाएंगे, तब तब देश के सामने साक्षी मलिक की रोती हुई तस्वीर उभरेगी। इमरान प्रतापगढ़ी ने जंतर मंतर पर धरने के दौरान पहलवानों पर हुए लाठीचार्ज का जिक्र किया और पीएम पर निशाना साधते हुए बोले कि जब भी पीएम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे, तब साक्षी मलिक की रोती हुई तस्वीर दिखाई देगी। इसके आगे उन्होंने पीएम और खेल मंत्री से कई सवाल पूछे। भंग कर दिया गया है कुश्ती फेडरेशन को, लेकिन मेरा सवाल तो खेल मंत्री से, प्रधानमंत्री से यह है कि अब तक क्यों बेटियों की इज्जत उछाली जा रही थी? कारण क्या था? किस दबाव में थे आप? क्यों बचा रहे थे अपने सांसद को, जिसके खिलाफ पुलिस से लेकर के न्यायालय तक की टिप्पणियां देश के सामने हैं, जो ये कहता है कि दबदबा तो कायम रहेगा। कौन सा दबदबा? बेटियों पर दबदबा कायम रहेगा। बेटियां रो रही थीं और आप जो है अपने नेताओं को बचाने में लगे थे। जो कुछ घटा है इस देश में पिछले कुछ महीनों में, कुश्ती के लिए बहुत शर्मनाक है, बेटियों के लिए बहुत शर्मनाक है। तो सुना आपने, कांग्रेस सांसद इस पूरे विवाद को न सिर्फ कुश्ती बल्कि भारत की बेटियों के लिए शर्मनाक बता रहे हैं। उनका ये कहना बिल्कुल सही है कि 1 साल बीतने को है, सरकार तब क्यों नहीं जागी जब देश के पहलवान जंतर मंतर पर अपने हक के लिए लाठियां खा रहे थे, रो रहे थे, तब क्यों इस मामले में एक्शन नहीं लिया गया? आखिर देर से जागने की वजह क्या है? जिस ब्रिजभूषण के लिए दबदबे वाले पोस्टर छपे थे, क्या यही वो दबदबा था? बता दें कि रविवार को ही भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित किया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब संजय सिंह WFI के अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि सरकार ने उनकी मान्यता रद्द कर दी है, जो कि बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष करीबी थे। फिलहाल ये मामला रविवार से ही ट्रेंड में है। नेताओं से लेकर हर किसी के रिएक्शन इसी पर आ रहे हैं। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।